friends, I am Sonika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to learn about admission of a partner in accounting and auditing, paper 2, commerce, subject code 08. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, press the bell icon, ting ting ting, then you will get the notification related to my latest videos. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the question. A and B, who are partners, share profit in ratio of 7:3. C is admitted as a new partner. A surrenders 1/7 of his share and B surrenders 1/3 of his share in favor of C. The new profit sharing ratio will be, so we need to find the new profit sharing ratio. But क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं. A and B shares profit in the ratio of 7:3. It means A और B जो है शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 7:3 रेशियो में और वो कंपनी के किसी फर्म के पार्टनर्स हैं. देन आफ्टर दैट C is admitted as a new partner. और फिर उसके बाद क्या होता है कि C एडमिटेड होता है न्यू पार्टनर के तौर पर, मतलब वो C जो है न्यू पार्टनर बन के आता है. फिर ये होता है A surrenders 1/7 of his share and B surrenders 1/3 of his share in favor of C. A क्या करता है अपना शेयर, अपने शेयर में से 1/7 दे देता है C को और B भी क्या करता है 1/3 दे देता है, 1/3 अपने शेयर का दे देता है C को. देन आफ्टर दैट द न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, old ratio of A raised to B is equal to 7:3. It means A is equal to 7/10, B is equal to 3/10. ये कैसे हुआ, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ऐड किया हुआ वैल्यू होगा और नोमिनेटर में जो भी वैल्यू, जो भी रेशियो दिया है वो रखेंगे. इट मीन्स ए की रेशियो है 7, सो 7 डिवाइडेड बाई 10. ये दोनों का ऐड जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और नोमिनेटर में जो गिवन रेशियो है वो लिखेंगे. फिर आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. इट मीन्स सी के फेवर में ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर और बी ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई surrender ratio of A. According to question, surrender ratio of A क्या गिवन है 1/7 और रेशियो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे A का 7/10. सो राइट हियर 7/10 मल्टीप्लाई बाई 1/7. यहाँ देख सकते हैं 7 डिडक्ट हो गया, कट गया. सो 1/10 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो A का आ गया. सेम प्रोसेस करेंगे बी का भी फाइंड आउट करने के लिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई सरेंडर रेशियो ऑफ बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या गिवन है 3/10. सो राइट हियर 3/10 एंड सरेंडर वो कितना कर रहा है वहां पे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरेंडर रेशियो ऑफ बी कितना गिवन, वो सी के फेवर में कितना सरेंडर कर रहा है 1/3. तो 3 डिडक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/10. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी इक्वल टू 1/10 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इक्वल टू 1/10. दोनों ही सेम आया है. sacrificing ratio of A is equal to
1/10 sacrificing ratio of B is equal to 1/10. So we need to find the new profit sharing ratio. हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट हियर न्यू प्रॉफिट sharing ratio is equal to old ratio minus sacrificing ratio. ये फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कि ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा. तो हम लोगों को किसका निकालना है? ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का ओल्ड रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 7/10 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे? 1/10. सो 6/10 करेंगे, एलसीएम 10 आएगा और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा. फिर सेम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी इक्वल टू, बी का क्या है ओल्ड रेशियो? 3/10 माइनस सेम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो यहाँ पर 2/10 आएगा क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और एलसीएम सेम है तो सेम आएगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे? नीड टू फाइंड द शेयर ऑफ सी. शेयर निकालना है सी का. This share is equal to sacrificing ratio of A plus sacrificing ratio of B. We need to find this share of C. So C's share is equal to sacrificing ratio of A plus sacrificing ratio of B. So दोनों का रेशियो क्या है? 1/10 प्लस 1/10. सो 2/10, 2 डिवाइडेड बाई 10 आएगा सी शेयर. सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A raised to B raised to C is equal to 6/10, 6/10, 2/10, 2/10 is equal to 6 raised to 2 raised to 2 or 3 raised to 1 raised to 1. Your answer will be both 6 raised to 2 raised to 2 और 3 raised to 1 raised to 1. इट मीन्स अगर ऑप्शन में ये गिवन है तो ये सही है, ये गिवन है तो ये सही है. मीन्स कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे सकता है या तो दोनों ही में से कोई एक दे सकता है. कम टू द क्वेश्चन. A and B are partners in the ratio 2:3. They admitted C into the partnership with 1/4 share. Calculate the new profit sharing ratio of the firm. इट मीन्स A and B जो है दो पार्टनर्स है किसी एक फर्म के और उनका रेशियो कितना है? 2:3. फिर क्या करते हैं? दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर. वो दोनों क्या करते हैं? सी को लाते हैं अपने पार्टनरशिप में और उसको कितना शेयर दिया जाता है? 1/4 शेयर. सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म. इसमें देख सकते हैं कि ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है. उसने कितना सैक्रिफाइस किया है ए ने और बी ने इसमें नहीं गिवन है. सिर्फ दिया है कि 1/4 शेयर है सी के लिए. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 है लैख. टोटल प्रॉफिट
B1 एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या है 1 है और शेयर कितना है आपका गिवन C के लिए 1/4 शेयर इक्वल टू 1/4। सो हम लोगों को फाइंड आउट करना है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। सो रिमेनिंग शेयर आपका क्या आएगा 3/4। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 3/4 इट मीन्स ये वो शेयर है जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है सी के फेवर में। सो वी नीड टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 3/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओल्ड शेयर कितना है गिवन ए का 2/5 और बी का 3/5। सो ए शेयर निकालना है। वी नीड टू फाइंड ए शेयर। ए इज न्यू शेयर। A share equal to 2/5 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग शेयर जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 इक्वल टू 3 2 जा 6 20। देन बी शेयर निकालेंगे इक्वल टू 3/5 इंटू फिर से रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3/4 इक्वल टू कितना आएगा 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। देन सी शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही है 1/4। B equal to 9/20. New share of A equal to 6/20. New share of B equal to 9/20. According to question, C's share equal to कितना गिवन है 1/4। बट देख सकते हैं डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है बट रेशियो निकालने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और इसका 4 है। तो इसको सेम करने के लिए डिनोमिनेटर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी 5 से। सो ये हो जाएगा 5/20। सो न्यू शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 20 9 20 5 20। इट मीन्स 6:9:5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी का। इस रेशियो में उन्होंने फर्म में अपना प्रॉफिट शेयर किया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड इनटू द फर्म विथ 3/7 शेयर। 3/7 शेयर दोनों ने मिला के उसको दिया है। उसमें से क्या ही गेट्स 2/7 फ्रॉम एक्स। उसमें से 2/7 एक्स से उसे मिलता है और 1/7 फ्रॉम वाई। जेड को 2/7 एक्स देता है और 1/7 शेयर वाई देता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनटू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है x/y। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है 2:1 और जेड यानी जेड का पूरा शेयर कितना है 3/7 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो x का 2/7 है और 1/7 आपका y का है। सो old ratio of x equal to 2/3. Same old ratio of y equal to 1/3. Then after that sacrificing ratio of x equal to क्या given है 2/7. Same sacrificing ratio of y equal to कितना गिवन है 1/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे डेटा क्वेश्चन में गिवन है। सो
we need to find the new profit sharing ratio. Ratio of x, y, z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. देख, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 2/3 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का कितना है 2/7 इक्वल टू 21, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 इक्वल टू 18/21. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x इक्वल टू 8/21. सिमिलरली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ y इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेंगे. ओल्ड कितना है 1/3. सो राइट हियर 1/3 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1/7. सो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21. 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 21. सो न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा इसका 4/21 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स कितना है 8/20. सो वी नीड टू फाइंड जेड शेयर. क्वेश्चन में कितना दिया है जेड का शेयर. ये क्वेश्चन में जो दिया है डेटा वो है. क्वेश्चन में 3/7 गिवन है और अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना गिवन है 8/21, 4/21. सो हम लोगों को डिनोमिनेटर में कितना चाहिए 21. तो इसको हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो यहाँ पे 21 डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर में. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा एक्स, वाई एंड जेड का आपका 8/21, 4/21, 9/21 इक्वल टू 8/4/9, x/z इक्वल टू 8/4/9. This is your answer. To the next question, X, Y, Z are sharing profits in the ratio of 6:5:3. A admitted into partnership for 1/8 share. The sacrificing ratio of X, Y, and Z is. So we need to find here the sacrificing ratio of X, Y, and Z. So X, Y, Z की रेशियो क्या गिवन है 6:5:3. सो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 6/14, 5/14, 3/14. कैसे आया इन सबको ऐड करके डिनोमिनेटर में लाएंगे. इसके बाद क्या है ए एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर. ए को कितना शेयर मिल रहा है 1/8. बट ये नहीं पता है कि एक्स वाई जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया है. ए शेयर इक्वल टू 1/8. सो ये हम लोगों को नहीं मालूम है कि कितना सेक्रीफाइस हुआ है. सो मान लेंगे टोटल लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. सो मान लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. सो शेयर कितना गिवन है 1/8. शेयर गिवन है ए का एस शेयर इक्वल टू 1/8. अगर सो वी नीड टू फाइंड ऑल रिमेनिंग शेयर
रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8। 1 में से 8 का शेयर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग शेयर वो मिल जाएगा जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सो यहाँ पर कितना आएगा 7/8। ये 7/8 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सो वी नीड टू फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो जो होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिमेनिंग शेयर आया है। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, एक्स का 6/14। सो राइट हियर 6/14 मल्टीप्लाई बाई 7/8। 7/8 4 के टेबल में कट जाएगा। सो यहाँ पर 6/16 आ जाएगा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स इक्वल टू 6/16। सो वी नीड टू फाइंड sacrificing ratio of y. Sacrificing ratio of y is equal to old ratio multiply by remaining share is equal to old ratio कितना गिवन है 5/14 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 7/8 5/16 आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ y। सेम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ z इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3/14 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग रेशियो सेम है 7/18 कट जाएगा 3/16 आ जाएगा ये। सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टेप्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 6/16 5/16 और 3/16। So x is to y is to z is equal to 6:5:3। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है x y z का 6:5:3। Thank you guys for watching my videos. See you soon. Bye bye.